live. Tripura Motha, long live. Long live, long live. TWF, long live. Long live, long live. Bagra, long live. Long live, long live. Bagra, long live. Long live, long live. YTF, long live. Long live, long live. त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा के चुनावों का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहां पर इतिहास दोहराने को बेताब है, तो दूसरी तरफ त्रिपुरा मोथा यहां पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। आखिर त्रिपुरा की जनता किस पार्टी का साथ देने वाली है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। त्रिपुरा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रिपुरा मोथा बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो चुकी है। अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों और दलों की टेंशन त्रिपुरा मोथा ने त्रिपुरा में बढ़ा दी है। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा के चुनाव 2023 को लेकर के यहां की सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा मोथा ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर इस बार सरकार बनाने जा रही है। इसके बाद में त्रिपुरा मोथा के चीफ और त्रिपुरा की जनता जैसे बुबाग्रा यानी राजा के नाम से जानने वाले प्रद्योत किशोर मानिक के देव वर्मा ने राज्य के पिछली सरकारों पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की तो रुचि न के बराबर होने के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की वजह से त्रिपुरा का विकास नहीं हो पाया है। इन सभी दावों को लेकर के त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा लगातार दूसरी पार्टी और विपक्ष पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। आखिर त्रिपुरा की जनता इस बार साथ किसका देने वाली है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम्युनिटी विचारधाराओं और कांग्रेस की रुचि न के बराबर और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की वजह से त्रिपुरा की प्रगति नहीं हो पाई है। त्रिपुरा को सशक्तिकरण, संवैधानिक सुरक्षा, रोजगार, बेहतर जीविका, महिलाओं के बेहतर जीविका की जरूरत है। पिछली सरकारों ने 70 साल से त्रिपुरा के लोगों के साथ खेल रही है, ऐसा उनका कहना है। उनकी पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसी स्थानीय पार्टी कुछ नया करने का दावा कर रही है। ऐसे में आखिर त्रिपुरा मोथा को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, इसको लेकर के एग्जिट पोल जो चुनावों से पहले आ चुका है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, तो पूरा एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। त्रिपुरा मोथा ने यह त्रिपुरा की जनता के साथ भरोसा भी जताया है कि अगर उनकी सरकार इस बार बनती है तो 15 मुद्दों को रेखांकित भी किया है। अगर त्रिपुरा मोथा की सरकार सत्ता में आती है तो 150 दिनों के अंदर उनका हल करने का आश्वासन भी दे दिया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, सीएए, अल्पसंख्यक अधिकार, आदिवासी अधिकार, महिला सशक्तिकरण, नौकरियां, पीने के पानी जैसी समस्याओं को मुख्य रूप से जोड़ा गया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं त्रिपुरा का पूरा एग्जिट पोल, जिसमें किन जिलों में त्रिपुरा मोथा की ताकत बढ़ी हुई है और किन जिलों में अन्य पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात अगर खोवाई जिले की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर त्रिपुरा मोथा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 1 और सीपीएम के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी यहां पर अपना खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। बात अगर सिपाही जाला की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा मोथा सीपीएम को सीधी टक्कर दे सकती है। 3 सीटों पर त्रिपुरा, 3 सीटों पर सीपीएम, 1 सीट पर बीजेपी, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर दक्षिणी त्रिपुरा की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर सीपीएम 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। त्रिपुरा मोथा दूसरे नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो टीएमसी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 और त्रिपुरा मोथा जो सीपीएम को सीधी टक्कर दे रही है। त्रिपुरा को 3, सीपीएम के खाते में 3, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने उन्नाकोटी है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर यहां पर भी त्रिपुरा बताया जा रहा है। 3 सीटों पर त्रिपुरा कब्जा कर सकती है और बीजेपी यहां पर सीपीएम को टक्कर दे रही है। 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें सीपीएम के खाते में, तो अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 14 विधानसभा की सीटों
सीटों में से पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 5 सीटें जा सकती है। टिप्रा मोथा को बड़ी बढ़त मिल रही है, 4 सीटों पर कब्जा कर रही है। बीजेपी को 3, आईएनसी को 1 तो टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धलाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम को 3, टिप्रा मोथा दूसरे नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। अदर पार्टी अपना खाता खोलने में मुश्किल होती नजर आ रही है। धलाई डिस्ट्रिक्ट 6 विधानसभा की सीटें, पहले नंबर पर सीपीएम को 3, टिप्रा मोथा को 2, बीजेपी के खाते में 1 तो अदर पार्टी यहां खाता खोलने में नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे त्रिपुरा में चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता को बचाए रखने की पूरी ताकत लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़कर एक नेता चुनावी प्रचार में त्रिपुरा में देखे जाएंगे। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई बड़े दिग्गज नेता त्रिपुरा में रैलियां करने वाले हैं। आखिर त्रिपुरा की जनता किसका साथ देने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहने वाली है, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने त्रिपुरा के विधानसभा के चुनाव में जीत का मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। पार्टी ने जीत के लिए हिमाचल प्रदेश का मॉडल को त्रिपुरा के विधानसभा के चुनाव में लागू करने का फैसला कर दिया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली योजना का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही 50,000 नए रोजगार देने का भी वादा कर दिया है। कृषि मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने और हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा त्रिपुरा में कर दिया है। हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस को जो हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही चुनावी वादों के दम पर जो जीत मिली है, अब इस फॉर्मूले को त्रिपुरा में लागू करने का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है। क्या त्रिपुरा की जनता कांग्रेस के वादों पर खरा उतर पाएगी, या फिर इस बार टिप्रा मोथा का साथ देने वाली है, या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? या तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस के एकमात्र विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा है कि राज्य में गरीब कल्याण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार कर दिया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियां, कर्मचारियों के कल्याण और गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों से जुड़ी समस्याओं को केंद्र में रखा गया है। ऐसे में बर्मन ने कहा कि त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी और साल में 2 बार कर्मचारियों की महंगाई का भत्ता भी दिया जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी का साथ देने वाली है त्रिपुरा की जनता? साथियों, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इस बार त्रिपुरा में सरकार किसकी बनने जा रही है।